सीबीआई नहीं साहब, अब ईडी से डर लगता है। क्यों है ईडी का इतना खौफ? एक समय था देश में सीबीआई का खौफ रहता था, पर अब ईडी को लेकर भ्रष्टाचारियों में हाहाकार मचा हुआ है। सारे एक साथ मिलकर ईडी का जमकर विरोध कर रहे हैं। आइए देखते हैं भ्रष्टों की निकल रही कराह व चित्कार का कारण क्या है। एक घटना याद आ गई, जब लालू को चारा घोटाले में सीबीआई की विवेचना से 5 साल और 25 लाख जुर्माने की सजा हुई थी। तब केजरीवाल ने ट्वीट करके इसे स्वीट डील कहकर व्यंग किया था। ऐसा इसलिए किया था, लालू ने स्मार्टली थोड़ी सजा पाकर हजारों करोड़ बचा लिए थे। अब ईडी के आने पर स्थिति बदल गई है। आइए देखते हैं क्या अंतर है। अब जिनके पास लूट का धन मिलेगा, उस धन का मूल स्रोत व औचित्य बताने व प्रमाणित करने की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। अन्य एजेंसी जैसे सीबीआई आदि को धन का स्रोत स्वयं ढूंढने पड़ते हैं। सरकारी समय व संसाधनों का भारी अपव्यय होता था, जबकि आरोपी आराम से रहते थे। अब ईडी के समक्ष अपनी संपत्ति के प्रमाण स्वयं देने पड़ते हैं। अगर नहीं बता पाए तब उस धन को जब्त करने का अधिकार ईडी को होगा। भारी धन संपत्ति वाले व्यक्ति के रिश्तेदारों व जुड़े सभी लोगों की गहन जांच की जाएगी। मनी ट्रेल को जांचा परखा जाएगा। जब तक व्यक्ति अपनी भारी संपत्ति का औचित्य स्वयं सिद्ध नहीं कर देता, तब तक उसे जमानत नहीं मिलती। इसी कारण सत्येंद्र जैन, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, मनीष सिसोदिया आदि लंबे समय तक अंदर रहे। महज कुछ वर्षों पहले बीपीएल श्रेणी में रहने वाले राजनीति में आकर शीघ्र ही सैकड़ों करोड़ के मालिक कैसे बन गए? दशकों से इस देश के अनेक राजनीतिज्ञों ने अपने व अपने परिवार के निजी इस्तेमाल के लिए देश के संसाधनों को जमकर लूटा और देश का कानून लाचार होकर देखता रहा। इन राजनीतिज्ञों ने कोई वैज्ञानिक खोज नहीं की या व्यापार नहीं किया। इनके द्वारा देश लूटकर जमा की गई अकूत धन संपत्ति का कोई कानूनी स्रोत नहीं था। इनके द्वारा मचाई गई इस अंधी लूट का असर राजनीति और समाज पर पड़ा। आम आदमी के मन में राजनेताओं का सम्मान गिर गया। इन्होंने राजनीति को महंगा बना दिया। समाज में भी भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता बढ़ गई। अब सामान्य आदमी भी यह कहने लगा कि नेता तो इतनी बड़ी लूट कर रहे हैं, हम तो थोड़ा सा ही धन गलत ढंग से ले रहे हैं। पूरे देश का माहौल चंद लुटेरों ने खराब कर रखा था। देश प्रेमियों को इससे बहुत पीड़ा हो रही थी। 75 सालों से यह लूट का कल्चर मजबूत होता चला गया। जोड़ तोड़ कर बनी सरकारों से इन बेईमान नेताओं को और बढ़ावा मिला। आज जब इस देश की संस्थाएं अपने निजी लाभ, लोभ व लालच के लिए देश का व आम जनता का पैसा लूटने वालों पर कार्रवाई कर रही हैं, तो वे हंगामा काट रहे हैं। आज इस तरह के सारे तत्व एकजुट हो रहे हैं और सरकार, ईडी व सीबीआई पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है कि यह अकूत धन संपत्ति उनके पास आई कहां से। 40 साल पहले सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले लालू के पास 600 करोड़ की संपत्ति और पॉश फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला कहां से आ गया? लालू अकेले नहीं हैं, हर प्रदेश में अनेक उदाहरण मौजूद हैं। क्या इनकी वैध कमाई से यह संभव हो सकता था? अगले अंक ईडी पार्ट 2 में देखिए, क्या है ईडी का ड्राइविंग फोर्स FATF, क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब सारे VVIP जांच के दायरे में। नेशन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स चैनल को यदि आप राष्ट्र निर्माण हेतु उपयुक्त पाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।